हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर लेता है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन में माना कि बल्लों की संख्या इक्वल टू हमारा हो जाएगा x तथा गेंदों की संख्या इक्वल टू y। प्रश्न से तो हमारा प्रश्न से है 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो हमारे बल्ले 3 है तो 3x, क्योंकि बल्लों की संख्या x है इसलिए 3 में x से गुणा करेंगे, प्लस 6 गेंद खरीदे इसलिए 6y, 6 में y से गुणा कर देंगे। और दोनों का मूल्य 3,900 रुपये है तो इसका मतलब जोड़ होगा, तभी हमारा आएगा मूल्य 3,900 रुपया। तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे अपने समीकरण को आसान करने के लिए। 3 हमारा एक जगह x प्लस 2y बराबर 3,900। अब हम 3 से इसको कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 3 एक 3, 3 3 9, ये हो गया हमारा 1,300। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से तो हमारा है दूसरा। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार 2 गेंद खरीदे हैं, तो उनका कुल मूल्य है हमारा 1,300 रुपये। तो एक बल्ला कितना है तो x, एक में x से गुणा करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 1,300। समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें समीकरण 1 2 को बारी बारी से लेकर उसके मानों को निकालेंगे। तो हम पहले समीकरण 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 से, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं इसलिए किसी एक का मान निकाल के दोनों में रख लेंगे। तो हमारा समीकरण एक है x प्लस 2y बराबर 1,300। तो हम यहाँ पे y बराबर 500 रखने पर, जब हम y बराबर 500 रखेंगे तो हमारा x प्लस 2 गुणे 500 हो जाएगा बराबर 1,300 है। अब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, गुणा इसमें करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1,000 बराबर 1,300। अब हम इसे x बराबर 1,300 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, हम घटाएंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। अब हम x बराबर 600 y बराबर 600 रखेंगे। रखने पर तो हम x प्लस वाई के जगह पे 600 से 2 में गुणा कर देंगे बराबर 1,300 हो गया। इसको यहीं से पक्षांतर कर लेते हैं तो ये जाएगा 1,300 प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, 6 दूना 1,200, हम घटा लेंगे हमारा ये 100 आ जाएगा। अब हम उनके मानों को सजा लेंगे एक कोठे में। ऊपर x लिख देंगे, नीचे y लिख देंगे। दो भी मान निकाले हैं तब भी हमारा सही है, 3 निकालते तब भी सही होता। तो x बराबर हम लोग जब 100 रखे हैं तो हमारा आया है 600 y का मान।
वाई का मान देखिए हम 600 रखे थे तो हमारा 100 आया था, और जब हमने 500 रखा था तो 300। जब हमने y का मान 500 रखा था तो हमारा ये x का मान 300 आया था। अब हम ये दोनों समीकरण एक ही है, इसलिए इनका ये जो निकाले हैं मान भी एक ही होगा, इसलिए आइए अब हम इसको आरेख के रूप में आप लोगों को दिखाई देने के लिए मैं आरेख को पेन से खींच देता हूँ। हम पहले लाइन को इस मोटी वाली लाइन पे खींच देंगे। हमारा लाइन इस मोटी लाइन के ऊपर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। फिर इसे भी हम मोटी लाइन पे खींचेंगे। जब हम इसे मोटी लाइन पे खींच देंगे तो हमारा ये y अक्ष होता है y, और ये हमारा x अक्ष है। एक्स यहाँ पे हम 0 मानते हैं। हम एक खाना को 100 मानेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 तक। इसको भी हम 700 तक मान सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, और ये हो गया हमारा 700। अब हम हमारे मान कुछ इस प्रकार से थे। ऊपर x लिखे हुए थे, नीचे y लिखे हुए थे, और 100 नीचे 600 और ऊपर 300 नीचे 500। तो अब हम इनको दर्शाएंगे इस पे। x का मान 100 है और y का मान 600 है, तो ये हमारा यहाँ पे होगा 100। पहले हम x के मान को लिखते हैं, उसके बाद से फिर y के मान को, कमा 600। अब हम पहले 300 उसके बाद 500, 300 ले जाएंगे और जहाँ पे 500 होगा उसके सामने वहाँ पे घेरा लगा देंगे। अब लिखेंगे 300, कमा 500। हम इसे x, इसे y बोलते हैं, इसे x और इसे y बोलते हैं। अब हम इनको मिला देंगे। हमारा जो रेखा होगा वो इन दोनों बिंदुओं को काट के आना चाहिए, तभी हमारा ग्राफ सही होगा। अब ग्राफ में उसके समीकरण को दर्शा लेते हैं। चूँकि हमारा दोनों समीकरण समान है, इसीलिए उसे एक बार ही लिखेंगे, उनके मान भी समान होंगे। बराबर 1300 नीचे लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण के रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, क्योंकि दोनों रेखाओं के समीकरण समान थे इसलिए उनके मान भी समान होंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।